हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। क्योंकि इस टाइम भी अभी भी शाम ही हो रही है। ठीक है। अच्छा हमने कहा था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है। और हमने इसके कुछ बिंदु हमने पढ़ लिए थे जो हमारे इस वीडियो के भाग एक में हमको दिख जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब हमारा थोड़ा सा आगे का पोर्शन रह गया है जहाँ से हमारे ऐतिहासिक विकास की अंत माना जाता है। ठीक है। अब देखा जाए तो हमारा इसमें क्या रह गया है आगे सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। नंबर एक। ठीक है। भारत में क्रिप्स मिशन आया। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया भारत के अंदर, ये भी सोचने का बिंदु है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर 1939 के अंदर युद्ध समाप्त हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। अच्छा उसके अंदर ब्रिटेन ने हमको बिना पूछे भारत के हमको वहां पे झोंक दिया और कहा कि भारत भी हमारी तरफ से युद्ध लड़ेगा। लेकिन हमने कहा कि हम तो ऐसा इसके लिए तैयार ही नहीं है। तो हम लोगों को कन्वेंस करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने एक क्या भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन। ठीक है 1942 के अंदर। ओके। तो ये जब ये क्रिप्स मिशन यहाँ पे आया तो इसका केवल एक ही काम था कि भारत के राजनेताओं को मनाना कि वो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दें। ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन ने क्या किया, कई बैठकें की कांग्रेस से, कांग्रेस सरकार कांग्रेस से बात की और मुस्लिम लीग से बात की, जितने भी दल थे यहाँ पे जिनका महत्व था भारत के अंदर उन सब से बात की। ठीक है। लेकिन इस मिशन को बिल्कुल भी भाई साहब क्या नहीं मिली, अब सफलता नहीं मिली और ये वापस लौट गया। लेकिन इसके जाने से पहले इसने कुछ बातें बोली थी। इसने कहा था, क्रिप्स मिशन में कहा गया था ये वाली बात। क्या कहा गया था? नंबर एक कि भारत अपना संविधान बना सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया कि कौन से अधिनियम या कौन से प्रस्ताव में ये बात बोली गई है कि भारत अपना संविधान बना सकता है और उस संविधान सभा में केवल भारत के ही सदस्य होंगे। ऐसा पहली बार कहा गया इस वाले मिशन के अंदर। ठीक है। अच्छा अब इसमें एक जानने वाला बिंदु है कि जब भारत आजाद होने वाला था या जब भारत 1942 में कैसा दिखता था, इसमें इसको दो पार्ट में बांटा गया था उस टाइम पे। दो पार्ट कौन से थे? देसी रियासतें। देसी रियासतें। अब ये देसी रियासतें कौन सी थी? ये देसी रियासतें वो थी जहां पे राजा सीधा शासन कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर भी ब्रिटेन का मतलब कैसे कहें कि मतलब इनडायरेक्टली इन पे क्या था, इनका प्रभुत्व था। ठीक है। अब ये कितने थे? 565 रियासत थी उस टाइम पे। कितनी? 565। ठीक है। जो कि एक इतनी छोटी रियासतें भी थी जो कि एक गांव के बराबर थी, और इतनी बड़ी भी थी जैसे कि हम बात करें निजाम की, हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है। तो ये तो शामिल थी। दूसरा भाग कौन सा भारत का? वो भाग था हमारा ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया, जहां पर ब्रिटेन का सीधा सीधा शासन था। ठीक है। और इस अधिनियम में ये बात बोली गई कि ये दोनों को मिलाकर क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है। अच्छा जी, इनका गठन होगा, लेकिन सीधी सी बात बोली कि ये होगा जब जब ये ब्रिटेन के तुम पक्ष में क्या करोगे, अपनी इंडिया को शामिल करोगे। लेकिन हमने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि हम ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन यहाँ से केवल एक ही बिंदु निकलता है कि संविधान सभा बनाने की बात कब कही गई या संविधान बनाने की भारत के लिए, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा कही गई। ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा आता है। ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद आया हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है। जो भारत में आया था कब? 1946 के अंदर। इसका भी एक ही काम था कि कैसे भी करके यहाँ के लोगों को क्या करे, कन्वेंस करे। ठीक है। लेकिन कन्वेंस क्या करना, अब तो जो तुम्हारा युद्ध खत्म ही हो गया था। कन्वेंस का मतलब था कि कन्वेंस करना है कि यहाँ पे संविधान कैसे बनाएंगे। प्रॉपर तरीके से भेजा गया था कि नहीं, भारत को हमें आजाद करना है कैसे भी करके, और ये अपने आप को क्या करें,
अपना संविधान कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं बनाएंगे, या फिर इसमें कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा संविधान सभा में, इसके लिए क्या आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में, कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही काम था, इसको भी क्या करना था, इसने कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस से बात की और मुस्लिम लीग से बात की, सबसे बात की, लेकिन मुस्लिम लीग का केवल एक ही कहना था कि हमें अलग देश चाहिए। ठीक है, हमें अलग देश बनाया जाए। ठीक है, अच्छा, अब इस कैबिनेट मिशन में कुछ प्रस्ताव पास हुए थे, ठीक है, जिनकी बात हम लोग करते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले इसमें सदस्य कौन कौन था कैबिनेट मिशन में, सदस्य, सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें 3 लोग थे भाई साहब, 3 लोग। ठीक है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए बी अलेक जेंडर, ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आए थे। इनका हेड कौन था, ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने क्या बोला, जो संविधान सभा होगी, ठीक है, उसमें कितने सदस्य होंगे, अब इन्होंने इन्होंने बोला किसके अंदर कितने सदस्य होंगे, इन्होंने बोला था 389, इसमें बोला था कि कितने सदस्य होंगे 389, जिसमें से इसको भी 2 पार्ट में पार्ट रखा था, देसी रियासतें, देसी रियासतें, और दूसरा ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। ठीक है, अब इनको बोला गया जो देसी रियासतें होंगे वो कितने होंगे हमारे यहाँ, उन्होंने बोला कि ये हमारे होंगे 92, कितने होंगे 92। ठीक है, और जो देसी रियासतें होंगी हमारे यहाँ पे वो क्या होगी हमारी, वो मनोनीत किए जाएंगे, मतलब इनका चुनाव नहीं होगा, इनको केवल मनोनीत किया जाएगा वहां से। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे 292, इनका क्या होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब सीधी सी बात है, अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जनता वोट नहीं करेगी इसके अंदर, इसके अंदर वोट कौन करेगा, इसके अंदर वोट करेंगे विधायी परिषद के सदस्य, जो पहले से चुने हुए लोग वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, 292, ओके, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज कि इसमें कितने जो जो सदस्य होंगे वो कैसे चुने जाएंगे। अब ये बहुत ऐसा कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि अब चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, किसी के अंदर भी, कि 10 लाख पर एक सीट होगी। ठीक है, जो 10 लाख जनसंख्या पर विधानसभा की एक सीट रखी गई इन्होंने। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने यहाँ पे इस टाइम पे एक अंतरिम सरकार की स्थापना की, क्योंकि अब ये संविधान सभा तो अपना काम करेगी संविधान बनाने का, तो देश के अंदर कानून कौन बनाएगा, देश की लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए हमें प्रधानमंत्री भी चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे मंत्री भी चाहिए, लेकिन वो अंतरिम सरकार का जो चुनाव किया गया था वो केवल कुछ समय के लिए, क्या जब तक संविधान सभा काम कर रही है देश के अंदर, उसी टाइम के लिए क्या किया इन्होंने, एक अंतरिम सरकार का गठन किया, अंतरिम सरकार। उसमें कितने सदस्य थे, 14, 14 में से सर जी 6 तो आ गए कांग्रेस के, क्योंकि सबसे बड़ा दल कौन सा था, कांग्रेस। अच्छा जी, उसमें से कितने 5 आ गए मुस्लिम लीग, वो भी मुंह फुलाए बैठी थी कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मुस्लिम लीग, इसको शामिल कर लिया। उसके बाद एक हमारा आ गया पारसी, ठीक है, हमारा एक आ गया जैन, चैन लिख रहा हूं, जैन, और हमारा एक क्या आ गया,
हमारा क्या आ गया, जे के क्या बचा, ईसाई, हिंदू ईसाई, मतलब सॉरी भारतीय ईसाई, इनको शामिल किया गया इसके अंदर। इनमें ये लोग होंगे अंतिम सरकार के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे इसके अंदर हम लोग। इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों को इसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जो हम आगे करने वाले हैं, देखो हमारे इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। हमारा क्रिप्स मिशन हो चुका है, ठीक है, माउंट बैटल योजना हम लोग करने वाले हैं, और कैबिनेट मिशन हमारा हो चुका है। तो अगला हमारा क्या टॉपिक रहेगा नंबर 30 के अंदर, माउंट बैटल योजना। ठीक है, 1947। ओके, अब देखो इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि ये निश्चित हो चुका था कि भारत का विभाजन होगा। ठीक है, भारत का विभाजन होना ही था, क्योंकि भारत के अंदर मुस्लिम लीग इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि हमें क्या भारत में ही रहे। उन्होंने कहा था हमें जनमत संग्रह के हिसाब से हमको यहां से हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसी बात को देखते हुए माउंट बैटल योजना के अंदर क्या कहा गया, उन्होंने अपनी इसमें साफ साफ कहा अपने भाषण में कि जो भी संविधान सभा काम कर रही है, जो भी संविधान बनके तैयार होगा, वो संविधान केवल उन्हीं क्षेत्रों पे लागू होगा जो उसको अपनाने को राजी होंगे। ठीक है, अगर कोई क्षेत्र या राज्य उसको अपनाने को राजी नहीं होता है तो वो संविधान सभा वहां के लिए संविधान का प्रावधान नहीं करेगी। ठीक है, और वहां पे क्या कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। अगर जनमत संग्रह संविधान के पक्ष में आता है, भारत के पक्ष में आता है, तो वहां के लोग उसको संविधान को मानेंगे, वरना वो अपने यहाँ के लिए अलग संविधान बना सकते हैं। ये बात वो क्लियर कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का प्रस्ताव आया जी कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई, जब जनमत संग्रह होगा तो भारत में से मुस्लिम लीग जो है, जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो अलग हो जाएगा। जो कि हमारा एक तो पश्चिम में था और एक हमारा कहाँ था, एक हमारा उत्तर पूर्व में, जब पश्चिम बंगाल था एक तो। ठीक है, तो यहाँ के लिए हो गया। तो अब इस जो ये जनमत संग्रह की बात आई, तो यहाँ से बहुत सारे रजवाड़ों ने कहा हमें हमें पसंद नहीं है यहाँ का संविधान, है ना। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें संविधान पसंद नहीं है। ठीक है, और हैदराबाद का था निजाम, उसने कहा था कि हमें यहाँ का संविधान पसंद नहीं है, मैं कहाँ मिलना चाहता हूँ, मुझे तो पाकिस्तान में मिलना है। तो ऐसे कहते हैं कि भारत को अखंड बनाने की समस्या सामने आ गई कि भारत को अखंड कैसे बनाया जाएगा। अगर सब हर आदमी ऐसा बोलेगा कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, और वो अपने अलग संविधान का प्रावधान कर लेगा, तो कैसे चलेगी ये वाली बात। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इतना ही कहा गया, और कहा गया कि ब्रिटेन भारत को छोड़ रहा, ब्रिटेन भारत को 1948 से पहले आजाद कर देगा, छोड़ देगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या अगली जो हमारा प्रस्ताव आया 4 पे, वो था उसमें था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यही था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये भी कब आया, 1947 में। अब ये जो अधिनियम आया, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसमें ये निश्चित कर दिया कि भारत का विभाजन होगा। साफ बात हो गई यहां आके कि भारत का विभाजन होने जा रहा है, भारत का विभाजन होगा। ठीक है, अच्छा, और वहां से क्या बनेंगे, एक बनेगा पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा हमारा क्या बनेगा, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये तो बात की गई हमारे अंदर, और ठीक है। अच्छा, और ये भी इसमें एक और प्रावधान था कि इसमें इन्होंने साफ साफ बात बोली कि जब तक ये दोनों देश अपने यहाँ संविधानों का निर्माण नहीं कर लेते, संविधान नहीं बना लेते, जब तक इनके यहाँ पे जो शासन व्यवस्था काम करेगी वो 1935 के अधिनियम के अनुसार काम करेगी। 1935 के अधिनियम में जो जो प्रावधान किए गए थे उसके अनुसार क्या करेगी, वो
काम करेगी यहाँ पे। और ये बात पाकिस्तान के ऊपर भी लागू हुई और भारत के ऊपर भी लागू हुई। तो यहां आके हमारा क्या खत्म होता है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, जिसके अंदर हमने इस भाग को हमने 2 पार्ट्स में किया है, क्योंकि काफी लंबा पार्ट हो रहा था हमारा ये वाला, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अगली जो अपनी टॉपिक लेके आएंगे उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, इससे जो हमारे 2 भाग किए हमने अपने इस टॉपिक के, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आज तक पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे हमारा पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, हम सारे क्वेश्चन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा इसको सहयोग कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है।